ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि परिशे बारिश में भीगती हुई घर पहुंचती है। परिशे और उसकी बहनों का कमरा बारिश की वजह से पानी पानी हो चुका होता है। उनके कमरे की छत टपक रही होती है। ये देखकर वो बहुत परेशान होती हैं। यहाँ तक कि परिशे उदासी से अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें पता है जिंदगी अमीर लोगों की है, सारी परेशानियां हमारे ही नसीबों में लिखी हुई हैं। वहीं जुबैदा बेगम भी जब अपनी बेटियों के कमरे की छत का ये हाल देखती हैं तो वो मजबूरी में अपने शोहर से बात करते हुए कहती हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, बच्चियों के कमरे की छत डलवानी है। आलम साहब को पैसों का ये मुतालबा सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि वो अपने दूसरे घर चले जाते हैं। घर जाकर वो इस बात का जिक्र अपनी दूसरी बीवी से करते हुए कहते हैं कि लड़कियों के कमरे की छत टपक रही है, वो डलवानी है। उनकी दूसरी बीवी तो ये बात सुनकर जल भुन जाती है और गुस्से से कहती हैं कि आप एक अकेले कमाने वाले हैं, अम्मा जान को इस बात को समझना चाहिए और बाकियों को भी इस बात को समझाना चाहिए। वहीं आलम साहब पैसे देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी दूसरी बीवी ने उनको साफ साफ मना कर दिया होता है कि आप पैसे नहीं देंगे। मगर अपने दोनों बेटों की सालगिरह वो बहुत धूमधाम से करते हैं, यहाँ तक कि वो परिशे लोगों को भी सालगिरह पर बुलाते हैं। ये बात आलम साहब की वालिदा बहुत शिद्दत से महसूस करती हैं और उन्हें कहती हैं कि बेटों की सालगिरह तुम्हें याद रहती है, मगर इस घर का कोई काम भी हो तो तुम्हारी बला से। मगर आलम साहब एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारी के वालिद ने एक प्रोजेक्ट में बारी और परिशे दोनों को एक साथ काम दिया होता है। जब से बारी को ये पता चला होता है उसका तो गुस्से से बुरा हाल होता है। वो गुस्से से कहता है कि जिस लड़की को मैं 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, डैड ने उसे मेरे साथ प्रोजेक्ट में डाल दिया है। वहीं परिशे भी बहुत शर्मिंदा होती है जब से उसे पता चला होता है कि बारी उसके बॉस का बेटा है। उसे डर होता है कि कहीं बारी के कहने पर उसके वालिद उसे इस नौकरी से निकाल ना दे, इसीलिए वो बारी के साथ प्रोजेक्ट करने पर राजी हो जाती है। आप सबको क्या लगता है, क्या परिशे और बारी की ये दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाएगी? क्या होगी उन दोनों की कहानी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।